चलिए प्यारे बच्चों, आज स्पेशल टॉपिक आपको बताने जा रहा हूं जिसका नाम है ईएन नंबर, EAN, केमिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में फिर एक बार आपका स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, EN जिसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर्स, समझ में आ रहा है? हिंदी में बात करें तो प्रभावकारी परमाणु संख्या। तो इसको जानने से पहले अपन को एक मैजिक नंबर याद कर लेना है, 18 ग्रुप, जिसको हम लोग विरल गैसें, अक्रिय गैसें, दुर्लभ गैसें, 18वां समूह, जीरो ग्रुप बोलते हैं। तो मैजिक नंबर में हीलियम, नियॉन वाला ग्रुप जानते हो, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। नियॉन का 10, ऑर्गन का 18, क्रिप्टॉन का 36, जीनॉन का 54, रेडॉन का 86 होता है। ये हमारे पास है एक मैजिक नंबर है। इस मैजिक नंबर को याद करना है। याद इसलिए करना है क्योंकि ईएन नंबर जब निकालेंगे और ईएन नंबर जब किसी भी है ना संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु का जब निकलेगा तो वहां पर हम ये पता लगाएंगे, ये आइडेंटिफाई करेंगे कि जिसका ईएन नंबर मैजिक नंबर के आसपास होगा या इक्वल होगा वो संकुल जो है स्टेबल की श्रेणी में आता है, वो स्थायी संकुल के अंतर्गत आता है। प्यारे बच्चों, परिभाषा में बात कर रहा हूँ ईएन के बारे में, आपको बता दूं ईएन एक प्रकार का अगर देखा जाए तो यूरोपीय वस्तु संख्या है। क्या है? यूरोपीय वस्तु संख्या। इसका अर्थ ईएन का मतलब, EAN का मतलब क्या होगा? यूरोपीय। क्या है? यूरोपीय वस्तु संख्या है। अब ये परिभाषा क्या बोलता है प्यारे बच्चों? उप सहसंयोजी यौगिक के केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, उप सहसंयोजी यौगिक के केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, यहां बात करूं निकिल, यहां बात करूं मरकरी, यहां बात करूं प्लेटिनम, ठीक है, में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसका कितना इलेक्ट्रॉन है, इसका कितना इलेक्ट्रॉन है, इसका कितना इलेक्ट्रॉन है की संख्या तथा उप सहसंयोजक बंध, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने से प्राप्त है ना इलेक्ट्रॉन की संख्या को EN नंबर कहा जाता है। अगर शॉर्ट फॉर्म में अगर बात करूं तो क्या बात कर रहा है कि जब संकुल यौगिक बनाई जाती है तो संकुल यौगिक जब बनाई जाती है तो गुरु कोष्ठक के अंदर में जो केंद्रीय धातु परमाणु जो आयन है उसका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और वो जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है लिगेंड के साथ, समझ में आ रहा है? तो लिगेंड जितना इलेक्ट्रॉन देता है उसके है ना उस है ना टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स का इलेक्ट्रॉन्स और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसका, सेंट्रल एटम का, उनका जो योग होगा वो जो होता है क्या कहलाता है आपका? वो EN नंबर कहलाता है। या बंद बनने से प्राप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? EN कहते हैं। कंपिटिटिव एग्जाम में और बॉडी बोर्ड में इसमें से क्वेश्चन आपको जरूरी पूछा जाता है। सूत्र के बारे में बात करें तो धातु परमाणु या आयन का परमाणु संख्या जिसको हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक नंबर को, उसके बाद धातु परमाणु की ऑक्सीडेशन नंबर जिसको हम लोग ON बोलते हैं, उसके बाद लिखा हुआ है +2 और +2, उसके बाद लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स, लिगेंड की संख्या, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखे हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर, लिगेंड की संख्या हमने यहाँ पर क्या कर दिया है? टोटल नंबर ऑफ लिगेंड। CN का मतलब क्या होगा यहाँ पर? टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स। इस सूत्र को हमने इस फार्मूला में लगा दिया गया है। हमारे पास 3 एग्जाम्पल दिया गया है, 1 2 3। इन तीनों एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे? EN नंबर कैलकुलेट करेंगे और EN नंबर कैलकुलेट करने के बाद ये पता लगाने का प्रयास करेंगे कि कौन सा संकुल जो है मैजिक नंबर के आसपास EN नंबर आता है, अर्थात उसकी स्टेबिलिटी को, स्थायित्वकरण को क्या करता है? बताता है। तो प्यारे बच्चों, EN नंबर ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहला जो बात है, 2 चीज़ों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। पहला ज्ञान होना जरूरी यह है कि दिया गया जो सेंट्रल एटम है उसका है ना एटॉमिक नंबर कितना होता है वो ज्ञात होना चाहिए। दूसरा याद होना चाहिए कि उसका ऑक्सीकरण संख्या हम कैसे निकालें, और ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल में जो आपको जरूरत पड़ेगा वो है आपका लिगेंड पर उपस्थित जो चार्ज है उसके हिसाब से आप ज्ञात कर सकते हो। यहाँ पर मैं बात करूँ लिगेंड्स, यहाँ पर CO लिगेंड्स न्यूट्रल प्रकार का लिगेंड है, 0 होता है इसका, तो 0 × 4 करोगे 0 आएगा, तो निकिल की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर 0 है। यहाँ पर बात करूँ मैं, है ना, यहाँ पर मैं बात करूँ मरकरी, यहाँ पर इसका -1 होता है लेकिन 4 दिया है तो 4 और यहाँ पर 2 घटा देंगे 2 आएगा, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या 2 आएगी। और यहाँ पर मैं बात करूँ CN6 दिया है, Cl6 मतलब प्लेटिनम का, यहाँ 6 में इसको 2 घटा देंगे, है ना। ऐसी लॉजिकली बात करूँ ऑक्सीकरण निर्देशन नंबर आप निकाल के देखोगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 4 आएगा। तो चलिए हम इसका निकाल के देखते हैं। अब लेके Z कितना है, निकिल का कितना होता है आपको बताना चाहूँगा प्यारे बच्चों, 28 होता है प्यारे बच्चों।
उसके बाद माइनस प्यारे बच्चों इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 0 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2 गुणित लिगेंड की संख्या यहाँ पर कितना दिया प्यारे बच्चों, 4 दिया है, तो ये 28 हो जाएगा प्यारे बच्चों। उसके बाद ये तो हो गया, यहाँ पर 4 दूनी 8 हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हम लोग 8 जोड़ देंगे और 28 और 8 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूँगा तो क्या आएगा 36, और 36 किसके बराबर है प्यारे बच्चों, क्रिप्टॉन के बराबर है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, क्रिप्टॉन लिख देंगे, मतलब इसका ईएन नंबर 36 आ रहा है, मैजिक नंबर से क्रिप्टॉन के साथ मैच खा रहा है, मतलब ये आपका जो कंपाउंड है वो बड़ा ही क्या है, स्टेबल प्रकार का कंपाउंड है। इसमें अगर प्यारे बच्चों बात करें तो इसमें मरकरी का कितना, हाँ अब देखो यहाँ मरकरी का आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, मरकरी का एटॉमिक नंबर प्यारे बच्चों 80 होता है, माइनस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना बताया मैंने, 2 बताया प्यारे बच्चों, प्लस क्या हो जाएगा 2, और गुणित लिगेंड की संख्या कितना है अपने पास 4 है, तो 80 में 2 घट गया तो 78 आ जाएगा, और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस क्या करेंगे 8 8 8 16, टोटल अगर बात करूँगा 86, और 86 दिखाई दे रहा है आपका रेडॉन के बराबर होता है प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा आपका रेडॉन, मतलब इसका मैजिक नंबर रेडॉन से क्या करता है, मैच खाता है, मतलब ये भी एक प्रकार का संकुल जो है एक प्रकार से क्या है आपका स्टेबल है। अगर मैं इससे बात करूं प्लेटिनम का जो नंबर होता है प्यारे बच्चों 78 होता है, इस बंदे का एटॉमिक नंबर 78 होता है प्यारे बच्चों, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो 4 आ जाएगा, गुणित क्या हो जाएगा 2, 4 गुणित क्या हो जाएगा 4 है ना, प्लस 2 हो जाएगा, और 2 गुणित कितना हो जाएगा अपने पास 6 हो जाएगा। आप देख सकते हो 78 में 4 गया तो कितना आ जाएगा आपका 72 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा आपका 72 निकल जाएगा, 74 होगा कि 74 होगा, शायद 4 घटाना है ना, सॉरी 74 हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा 6 दूनी 12, प्लस कितना हो जाएगा आपका 12, दोनों को जोड़ोगे 4 और कितना हो जाएगा 6, ये भी आपका 86 आ रहा है, और ये भी रेडॉन के बराबर आ रहा है। तो आप देख सकते हो कि जब भी ईएन नंबर निकलेगा मैजिक नंबर के साथ अगर मैच खाता है तो ये मानेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल में कि हमारे पास जो भी संकुल दिया गया है ना, वो इस प्रकार का संकुल जो दिया हुआ है वो स्टेबल हो सकता है। लेकिन याद रखना एक ठो स्टेबल जो होता है वो प्रबल क्षेत्र लिगेंड और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड के हिसाब से होता है ना। यहाँ पर केवल हम ये बताने का प्रयास करेंगे कि अमुक संकुल का ईएन नंबर इतना आ रहा है और इस मैजिक नंबर के साथ मैच खा रहे हैं, मतलब ये थोड़ा स्टेबल है। ध्यान देना बच्चों, अगर 36 की जगह 35 आ गया या 54 की जगह 53 आ गया तो भी उसको हम लोग, क्योंकि वो पास में ना मैजिक नंबर के आसपास में एक आध नंबर अरक फरक में, तो वो उसको भी हम लोग स्टेबल की श्रेणी में मान सकते हैं। तो ईएन नंबर ज्ञात करने के लिए प्यारे बच्चों सबसे पहला आपको जरूरी जो चीज़ होता है वो क्या होता है कि आपको है ना सेंट्रल एटम का एटॉमिक नंबर याद आना चाहिए। एटॉमिक नंबर याद रहेगा तो लिगेंड पर चार्ज याद करना पड़ेगा, और ऑक्सीडेशन आप कैलकुलेट कर लोगे तो इजी वे में आप जो ईएन नंबर को कैलकुलेट कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो, बहुत इजी वे में समझ सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।